Very good morning. Once again, I am Ritraj. Come with the new topic. The name of the topic is called digestive system. In Hindi it is called पाचन तंत्र. और सभी को मूवीशाला ऐप पर हम लोग वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं और इसी के साथ न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग चैप्टर भी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन जिसमें हमको पूरा डाइजेशन के बारे में पढ़ना है. एक पार्ट होगा एलिमेंट्री कैनल जिसे आहार नाल कहते हैं और सेकेंड पार्ट होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड जिसे पाचन ग्रंथि कहते हैं. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले दोनों इंट्रोडक्शन से, फिर टॉपिक को आगे की ओर पढ़ते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र. यहां से 2 से 3 क्वेश्चन चांस ज्यादा रहता है. डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी हम लोग खाते हैं वो कन्वर्ट किस में होता है, ग्लूकोज में. और ग्लूकोज से ही हम लोग को क्या मिलता है, एनर्जी. क्या मिलता है, जो रेस्पिरेशन चैप्टर में हम लोग देखे थे, ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और CO2 H2O एनर्जी, और टोटल एनर्जी जो मिलता है 38 ATP, और ATP था एडोसाइन ट्राइफॉस्फेट. तो देखिए क्या है डाइजेशन. डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 भाग में बांटते हैं. एक का नाम है एलिमेंट्री कैनल. एलिमेंट्री कैनल जिसको हिंदी में कहते हैं आहार नाल. दूसरा है पाचन ग्रंथि जिसको इंग्लिश में कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड. हमने क्या कहा कि डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 भाग में बांटे. एक हुआ एलिमेंट्री कैनल और दूसरा हुआ पाचन ग्रंथि डाइजेस्टिव ग्लैंड. अब देखिए एलिमेंट्री कैनल. आहार नाल. ये एलिमेंट्री कैनल स्टार्ट होता है मुख से, माने माउथ से, जिसको बायोलॉजिकल इंग्लिश में कहते हैं बकल कैविटी. तो माउथ से स्टार्ट हुआ और ये खत्म कहां होता है, तो हमने आगे बताएंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन को 3 भाग में बांटा जाता है. एक का नाम है सिकम, एक का नाम है कोलन, एक है रेक्टम. उसके बाद एक ऑर्गन आता है उसको कहते हैं एनस. तो स्टार्ट हुआ माउथ से और एंड हुआ एनस में. और ये एलिमेंट्री कैनल की लंबाई फीट में अगर पूछेगा तो 32 फीट, और अगर मीटर में पूछेगा तो 8 to 10 मीटर. तो बीच में रहता है 9 मीटर ऑप्शन का, तो 9 मीटर में टिक मारेंगे. तो हमने क्या कहा कि सर इस एलिमेंट्री कैनल की लेंथ 32 फीट, अगर मीटर में पूछेगा तो 8 to 10 मीटर, और मोस्ट टाइम ऑप्शन में रहता है 9 मीटर. तो पहला डाउट क्लियर हो गया कि सर कि आहार नाल की लंबाई अगर फीट में पूछेगा, तो 32 फीट, अगर मीटर में पूछेगा तो 8 to 10 मीटर, और जनरली ऑप्शन में रहता है 9 मीटर. यहां तक कोई नहीं. हमने कहा कि सर इस एलिमेंट्री कैनल का शुरुआत माउथ से हुआ. कहां से हुआ, माउथ से. तो हमने लिखा माउथ, मुख गुहा, और इसका बायोलॉजिकल नाम लिखते हैं बकल कैविटी. क्या लिखते हैं, बकल कैविटी. अब देखिए मुख गुहा, जब माउथ पढ़ेंगे तो माउथ में सलाइवा है, वो डाइजेस्टिव ग्लैंड में लार है, डाइजेस्टिव ग्लैंड में पढ़ेंगे. टीथ है, दांत के बारे में पढ़ेंगे. जीभ है, टंग के बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद मुख गुहा से ये कहां गया, ग्रसनी, जिसे कहते हैं फेरिंग्स. क्या कहते हैं, और इसीलिए लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे ग्रसनी, ये फेरिंग्स, ये डाइजेशन में भी होता और रेस्पिरेशन में भी होता, इसीलिए कहते हैं ग्रसनी. फेरिंग्स इज अ कॉमन ऑर्गन विच इज प्रेजेंट इन डाइजेशन एज वेल एज रेस्पिरेशन.
सर ये ग्रसनी, ये फेरिंग्स, ये एक ऐसा अंग है जो श्वसन में भी इन्वॉल्व होता और पाचन तंत्र में इन्वॉल्व होता। अब ग्रसनी से आगे जब बढ़ेंगे तो ये केवल मीडियम का काम करता है। उसके बाद आता है ग्रास नली, इसी को कहते हैं भोज नली, इसी को कहते हैं फूड पाइप, इसी को कहते हैं ईसोफेगस। जैसे देखिए माउथ हुआ, माउथ में क्या है, टीथ है, अब देखिए ये जो माउथ हुआ, इस क्या हुआ, ये टीथ हुआ, माउथ हुआ, ये माउथ हुआ, माउथ में टीथ हुआ, टंग हुआ, और ये जो पार्ट है इसको कहते हैं फेरिंग्स। क्या कहते हैं, फेरिंग्स। और यही फेरिंग्स को कहते हैं ग्रसनी। क्या कहते हैं, ग्रसनी। और ये सलाइवरी ग्लैंड, तो यहां से क्वेश्चन पूछता है सलाइवरी ग्लैंड्स कितने पेयर, 3 पेयर होते हैं। यहां आपको नहीं मेंशन किया है, एक होता पैरोटिड, पैरोटिड, एक होता मैंडिबुलर, मैंडिबुलर, और एक होता सबलिंगुअल, सबलिंगुअल। हमने क्या कहा कि सर डाइजेशन इज स्टार्टेड फ्रॉम माउथ, बकल कैविटी, मुख गुहा। इन माउथ देयर इज ए टीथ, टंग, salivary gland, and after that this part is called pharynx, this part is called pharynx। pharynx को हमने कहा ग्रसनी, और हमने यह भी बताया कि सर pharynx में, pharynx ये एक माध्यम, मीडियम का काम करता है। इसोफेगस, फूड पाइप, ये जो है फूड पाइप, ये भी फूड पाइप, इसको सिंपल इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी में, इसी को भोज नली कहते हैं। उसके बाद डाइजेशन का काम कहां रीचेज हुआ, लीवर। कहां हुआ, स्टोमक। और ये स्टोमक में जिसे हम कहते हैं अमाशय, क्या कहते हैं, अमाशय। यहां पर भोजन 4 से 5 घंटे। और ये अभी इसका पीएच होता है 6.8। माउथ का पीएच कितना हुआ, 6.8। तो 7 से स्लाइटली कम है। तो माउथ में जो डाइजेशन ऑफ मीडियम होगा, पाचन का माध्यम होगा, वो स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक। और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, तो जब स्टोमक में आ गए, हमने कहा या माउथ से फेरिंग्स, फेरिंग्स से इसोफेगस होते हुए, और ये क्या काम किया है, तो ये काम किया है मीडियम का, माध्यम का। और आगे भोजन जो पहुंचता है उस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। हिंदी में कहते हैं कर्माकुंचनशील गति। कहेगा फ्रॉम विच movement food reaches to the next part of the body, to the stomach, from the pharynx to esophagus to stomach, that is called peristaltic movement। in Hindi it is called कर्माकुंचन गति, पेरिस्टाल्टिक। देखिए पेरिस्टाल्टिक। और जो स्टोमक में होता है, यहां पर स्टोमक में जो ग्लैंड होता है उसे कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड में गैस्ट्रिक जूस होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस। अब हमने क्या कहा कि सर माउथ से बकल कैविटी स्टार्ट हुआ, मुंह से, उसके बाद मुंह में सलाइवरी ग्लैंड है। पूछेगा कितना पेयर सलाइवरी ग्लैंड, तो 3 पेयर। कितना पेयर, 3।
पहला क्या बोले? पैरोटिड। दूसरा क्या बोले? मैंडिबुलर। तीसरा क्या बोले? सबलिंगुअल। और हमने कहा कि सर जो मुंह में लार होता है एवरीडे 1.6 लीटर सिक्रीट होता है। लार में लाइसोजाइम होता है जो हानिकारक जीवाणु को, हानिकारक हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करता है। और सर लार का पीएच 6.8 होता है, अर्थात 7 से थोड़ा कम, इसलिए बोलेंगे कि सर डाइजेशन ऑफ मीडियम इन माउथ इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। और जो फूड आगे की ओर बढ़ता है उस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और जो फूड स्टोमक में डाइजेस्ट होता है उस डाइजेस्टेड फूड को कहते हैं काइम। और जब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है उसे कहते हैं काइल। क्या बोले? काइम एंड काइल। द डाइजेस्टेड फूड इन द स्टोमक दैट इज कॉल्ड काइम, दैट इज कॉल्ड काइम, CHYME, काइम। और द फूड विच इज डाइजेस्टेड इन and food which is digested in stomach intestine that is called chyle, that is called chyle। तो हमने क्या कहा कि सर सलाइवा में, लार में तीन तरह के ग्लैंड होता, एक पैरोटिड, एक मैंडिबुलर, एक सबलिंगुअल। और ये जो जितने भी विष होते हैं, पॉइजन होते हैं, कभी क्वेश्चन पूछेगा ये विष ये किस चीज के होते हैं, पॉइजन क्या होते हैं? तो एंजाइम हुआ। और ये किस चीज के बने होते हैं? प्रोटीन के। किस चीज के? प्रोटीन में। और सलाइवा में, लार में टाइलिन नाम की एंजाइम पाई जाती है, टाइलिन। और हमने क्या कहा? वो स्टार्च को कन्वर्ट करके, स्मॉल करके शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो हमने कहा कि सर सलाइवा में 3 पैर हुए, ये ग्रसनी, इसोफेगस, ये मीडियम का काम किया। सर माउथ में टीथ है, टंग है, तो टीथ के बारे में पढ़ेंगे, टंग के बारे में पढ़ेंगे। टीथ के स्टडी को ओडेंटोग्राफी करते हैं। हमने कहा कि सर ये टंग, इसमें टेस्ट वर्ड होता है, स्वाद कली होता है। और इस टंग में, टेस्ट वर्ड में, टंग में जो टेस्ट वर्ड हुआ स्वाद कली होता है, ये लड़कियों में ज्यादा एक्टिव होता एज कंपेयर टू बॉय। तो इसका मीन्स हुआ कि लड़की में, गर्ल्स में, फीमेल में टेस्ट वर्ड ज्यादा होता और लड़कों में कम होता। इसीलिए लड़की खट्टा, मीठा, तीता ज्यादा बताती है, लड़कों कम करता है। जीभ के अग्रभाग में, आगे वाले फ्रंट पार्ट में मीठा का स्वाद आता है, स्वीट। पीछे कहते हैं कि कड़वा, और आगे मीठा, पीछे कड़वा, और साइड में खट्टा, और बीच में द सेंटर ऑफ टंग देयर इज नो एनी टेस्ट। तो हमने क्या कहा कि सर अब इस स्टोमक में क्या होता है? 3 तरह की चीज है। अब देखिए, तो हमने कहा माउथ से कहां गया? ग्रसनी, ग्रसनी से कहां गया? ग्रास नली। और ये ग्रास नली से कहां गया? इसके बाद गया ये स्टोमक में। कहां गया? स्टोमक में। तो हमने बोला कि स्टोमक से, ये स्टोमक से हमने कहा पहला माउथ, जिसको बोले बकल कैविटी, मुख गुहा। तो कभी क्वेश्चन पूछेगा कि डाइजेशन का शुरुआत कहां से होता है? तो माउथ में, बकल कैविटी में। माउथ से कहां गया? उसके बाद गया ग्रसनी, जिसे कहते हैं फेरिंग्स, जिसे कहते हैं फेरिंग्स। ग्रसनी से कहां गया? तो ग्रास नली या भोज नली या फूड पाइप या इसोफेगस। यहां से कहां जाता है? तो कहते हैं स्टमक, अमाशय। अब देखिए, माउथ से, बकल कैविटी से, मुख गुहा से शुरुआत हुआ, और ये ग्रसनी में गया, फेरिंग्स में गया, फेरिंग से ग्रास नली, फूड पाइप में गया, फूड पाइप से स्टोमक, अमाशय में गया, अमाशय से ये छोटी आंत में गया। कहां गया? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से ये लार्ज इंटेस्टाइन में गया। कहां गया? लार्ज इंटेस्टाइन। और ये लार्ज इंटेस्टाइन से एनएस के द्वारा
खत्म हो गया। तो हमने क्या कहा कि सर ये स्मॉल इंटेस्टाइन को भी 3 पार्ट है। कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। एक को कहते हैं ड्यूडेनम, जीजुनम, इलियम। ड्यूडेनम, जीजुनम और इलियम। कभी क्वेश्चन पूछेगा कि सर इस तीनों में सबसे बड़ा कौन है? तो इलियम। ऐसे कौन सबसे बड़ा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर पूछेगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे बड़ा ऑर्गन कौन? तो स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फिर इसका स्मॉल क्यों ना पड़ा? स्मॉल इसलिए पड़ा क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन से इसका डायमीटर, थिकनेस, मोटाई कम होता है, इसका ज्यादा होता है, लेकिन लेंथ में टोटल 9 मीटर में 8 to 10 मीटर में 6 मीटर जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ। और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी सबसे बड़ा पार्ट इसका ड्यूडेनम, जीजुनम, इलियम में कौन है? इलियम में कौन है? उसी तरह लार्ज इंटेस्टाइन को भी 3 पार्ट में बांटा गया। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। एक को कहते हैं सिकम, एक को कहते हैं कोलन और एक को कहते हैं रेक्टम। हिंदी में इसको कहते हैं ग्रहणी, मध्यांश, शीर्षास्त्र। यह हुआ सिकम, कोलन, रेक्टम। और ये लास्ट हुआ एनस। और ये आप देखिए, ये यहां था स्लाइटली एसिडिक डाइजेशन मीडियम का, स्लाइटली एसिडिक माने हल्का अम्लीय। उसके बाद ये दोनों मीडियम का ही काम करा। अब देखिए स्टोमक में क्या होता है। तो आते हैं स्टोमक के बारे में। देखिए पहले अब स्टोमक, अब देखिए स्टोमक में क्या होता है। इसका ट्रिक एक हिंदी में आप रेल है। क्या है? आप रेल है। देखिए ओ से होता अम्ल। क्या होता? ओ से, पो से, रे से और ला से हो गया। अ से होता अम्ल, पो से होता पेप्सिन, रे से होता रेनिन और लॉ से होता लाइपेज। लाइपेज। हमने कहा कि सर स्टोमक में मीडियम ऑफ डाइजेशन, स्टोमक में मीडियम ऑफ डाइजेशन जो होता है एसिडिक होता है। क्या होता है? स्टोमक में मीडियम ऑफ डाइजेशन क्या होता है? एसिडिक होता है। एसिडिक। अब कहता है सर कैसे? आपने कहा स्टोमक में मीडियम ऑफ डाइजेशन एसिडिक होता है, तो देखिए इसमें क्या क्या होता है जो एसिडिक होता है। हमने कहा कि सर अ से हुआ अम्ल, अम्ल को कहते हैं एसिड, और एसिड होता है वो है HCl। क्या है? इसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। पेप्सिन, ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। प्रोटीन को, तो बहुत बार क्वेश्चन पूछता है किस ऑर्गन में प्रोटीन का पाचन होता है, तो स्टोमक में भी दे दिएगा, लार्ज इंटेस्टाइन भी दे देगा, स्मॉल इंटेस्टाइन भी दे देगा, माउथ में भी दे देगा, तो प्रोटीन का, और पेनक्रियाज भी दे देगा, तो पेनक्रियाज में भी होता है, आपका स्टोमक में भी होता है। तो इससे अच्छा है कि ऑप्शन जो होगा मोर देन 1 होगा, ई ऑप्शन में जाएंगे। इसीलिए ये क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, क्योंकि पेनक्रियाज में क्या होता है? टाल, ट्रिप्सिन होता है, वहां भी प्रोटीन का पाचन। यहां पेप्सिन है तो यहां भी प्रोटीन का पाचन। तो ऑप्शन क्या हुआ? मोर देन 1। तो ऑप्शन बीपीएससी के अनुसार ई में जाएंगे। तो पेप्सिन को किससे बदल दिया? पेप्टोन्स में। प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल दिया। अब देखिएगा, ये प्रोटीन एमिनो एसिड का बना होता है, तो प्रोटीन का एकलक मोनोमर क्या हुआ? प्रोटीन का एकलक मोनोमर एमिनो एसिड हुआ। और प्रोटीन 20 अमीनो एसिड से बना होता है, और 20 एमिनो एसिड में 10 एमिनो एसिड हमारे शरीर में सिंथेसाइज होता, प्रिपेयर होता, संश्लेषित होता, और 10 मुझे खाना से प्राप्त होता है। अब दूसरा देखिए, इस अम्ल के कारण एसिडिक नेचर हुआ,
पेप्सिन बता दिए। अब देखिए रेनिन, रेनिन देखिए क्या करता है। रेनिन रेनिन दूध में घुली हुई प्रोटीन, दूध में घुली हुई प्रोटीन, इसको एक वर्ड में यूज करते हैं कैसिनोजेन। दूध में घुली हुई प्रोटीन को कहते हैं कैसिनोजेन। दूध में घुली हुई प्रोटीन को कहते हैं, अब इतना बड़ा वर्ड के लिए हम लोग यूज करेंगे कैसिनोजेन। क्या यूज करेंगे? कैसिनोजेन। हमने क्या कहा छोटू कि सर स्टोमक में क्या क्या होता है, तो हमने कहा आप्रेल है, ट्रिक से याद रखना, आप्रेल है। ओ से हो गया अम्ल, पो से हो गया पेप्सिन, रे से हो गया रेनिन और लॉ से लाइपेज। हमने कहा यहां से जो क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आपको बार बार मिलेगा सेट में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में, कि सर प्रोटीन के पाचन हमारे शरीर के किस अंग में होता है, तो हमने देखा यहां पेप्सिन है तो प्रोटीन को पेप्टोज में तोड़ता है। पेनक्रियाज के लिए ट्रिक होता है टाल, टी से ट्रिप्सिन, ए से एमाइलेज और से लाइपेज, तो ट्रिप्सिन वहां भी तोड़ता है, तो मोर देन ऑप्शन ई होगा। अब हमने कहा कि सर पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ दिया और ये प्रोटीन एमिनो एसिड से बना होता और ये प्रोटीन 20 एमिनो एसिड से बना होता, तो प्रोटीन का एकलक जिससे बना होता है स्मॉलर यूनिट से, उसे मोनोमर या एकलक कहते हैं। तो प्रोटीन का एकलक मोनोमर हुआ एमिनो एसिड और एमिनो एसिड का बहुलक पॉलीमर क्या हुआ? प्रोटीन हुआ। प्रोटीन एक कंप्लेक्स कंपाउंड है, जटिल कार्बनिक पदार्थ है, और प्रोटीन का खोज बर्जेलियस ने किया था। इसका नोमेनक्लेचर नामांकन मुल्डर ने किया था और प्रोटीन को कहते हैं बॉडी बिल्डिंग। क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग। अब हमने कहा तीसरा जो है रेनिन, हमने कहा कि दूध में घुली हुई प्रोटीन, तो दूध में घुली हुई प्रोटीन के लिए बायोलॉजिकल वर्ड आ गया कैसिनोजेन। कैसिनोजेन को रेनिन बना देता है ठोस कैल्शियम पेराकेसिनेट में। ठोस कैल्शियम, ठोस माने सॉलिड, ठोस माने सॉलिड, कैल्शियम माने सीए, पेराकेसिनेट में बदल देता है। पेराकेसिनेट, पेराकेसिनेट में बदल देता है। जैसे ही रेनिन दूध में घुली हुई प्रोटीन को ठोस कैल्शियम पेराकेसिनेट में बदलेगा तो दूध क्या होती है? फट जाती है। लेकिन अभी भी उसमें प्रोटीन है, उसमें अभी भी प्रोटीन है। उस प्रोटीन को तोड़ने के लिए फिर से कौन आता है? प्रोटीन। कौन आता है? प्रोटीन। और फिर उसमें जो प्रोटीन है उसको पेप्टोन्स में तोड़ देता है। तो हमने कहा, और सर ये इस स्टोमक में जो ग्लैंड होता है, इस स्टोमक में जो ग्लैंड होता है उसे कहते हैं, स्टोमक में जो ग्लैंड होता है उस ग्लैंड का नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या नाम है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। इन हिंदी इट इज कॉल्ड एज ए जठर ग्रंथि। क्या कहते हैं इसको? जठर ग्रंथि। अब इस जठर ग्रंथि में, गैस्ट्रिक ग्लैंड में जठर रस होता, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस, जो हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड में। अब स्टोमक से कहां गया? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो भोजन का पूर्ण पाचन, कंप्लीट पाचन, पूर्ण खाना का जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, जो अनपचा हुआ भोजन होते हैं, वो रेक्टम होते हुए एनस के द्वारा बाहर निकाल आते हैं। और कभी पूछेगा कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, मल जो होता है, उसका रंग पीला होता है, तो बिलुवर्डिन और बिलुरुबिन के कारण, लेकिन यूरिन का रंग हल्का पीला जो होता है वो यूरोक्रोम के कारण, और यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के टूटने से बनता है। तो हमने खाना स्टार्ट और ये स्टोमक से खाना कहां चला गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन को कहते हैं छोटी आंत, छोटी आंत, इसी को कहते हैं क्षुद्रांत भी। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने कहा कि 3 भाग में बांटा गया। एक का नाम है ड्यूडिनम, एक का नाम है जीजुनम, एक का नाम है इलियम। हिंदी में कहते हैं ग्रहणी, मध्यांत, शीर्षास्त्र। और छोटी आंत में अभी तक जो भोजन था वो एसिडिक था, लेकिन जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, यहां पर 3 रस का मिलन होता है। कौन कौन? जूस है, वो रस है, जूस है,
एक है पेनक्रियाज से आने वाले पेनक्रियाटिक जूस, अग्नाशय से आने वाला अग्नाशय रस, यकृत जिगर लीवर से आने वाला लीवर जूस जिसे क्या कहते हैं, बाइल जूस। क्या कहते हैं, बाइल जूस। और तीसरा इंटेस्टाइन का जूस है इंटेस्टाइनल जूस। ये तीनों जूस जैसे ही आकर मिलते हैं, अभी तक जो स्टोमक तक, अमाशय तक भोजन का पाचन का जो नेचर था, जो एसिडिक था, अम्लीय थे, उसको अब ये बेसिक बना देता है। कैसे, क्या बोले, इस स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई 6 मीटर है। हमने क्या कहा, इस स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई 6 मीटर है। और हमने कहा कि सर इस स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मीडियम ऑफ डाइजेशन होगा, डाइजेशन का मीडियम जो होगा वो हो जाएगा बेसिक इन नेचर, क्षारीय प्रकृति का होगा। वो कैसे होगा, तो हमने कहा कि सर इस स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 जूस आकर मिले। पहला है पेनक्रिएटिक जूस, पेनक्रिएटिक जूस जिसे हिंदी में कहते हैं अग्नाशय रस, अग्नाशय रस, अग्नाशय रस। दूसरा जूस है लीवर जूस जिसे कहते हैं बाइल जूस। क्या कहते हैं, बाइल जूस। और हिंदी में इसको कहते हैं पित्त रस। क्या कहते हैं, पित्त रस। और इंटेस्टाइन का इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइन का इंटेस्टाइनल जूस जिसे हिंदी में कहते हैं आंतिक रस, आंतिक रस। अब देखिएगा, तो हमने कहा इस स्मॉल इंटेस्टाइन में जब पेनक्रिएटिक जूस, अग्नाशय रस, लीवर जूस, बाइल जूस अर्थात पित्त रस और इंटेस्टाइनल जूस, ये तीनों आकर के जब मिलती है, ये तीनों आकर के जब मिलती है, तो यहां के बाद भोजन का डाइजेशन जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, मीडियम ऑफ डाइजेशन, वो अम्लीय से क्षारीय बन जाता है। तो याद रखेंगे, माउथ में स्लाइटली एसिडिक हुआ क्योंकि पीएच 6.8 है, लार 1.6 लीटर, इसमें लाइसोजाइम होता जो हानिकारक जीवाणु को मार देता है, लार में टाइलिन होता जो कन्वर्ट कर देता है बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे में, स्टार्च को शर्करा में, शुगर में। और उसके बाद ग्रसनी, ये मीडियम हुआ, ग्रास नली, भोज नली, फूड पाइप, इसोफेगस, ये मीडियम है। खाना जो आगे बढ़ता है उसके कारण स्टोमक में, उस मूवमेंट को कहते हैं कर्माकुंचनशील गति, कर्माकुंचनशील गति, इंग्लिश में कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। उसके बाद भोजन स्टोमक में गया। हमने कहा कि सर स्टोमक का जो शेप होता है वो जे शेप का होता है। किस चीज का, पेनक्रियास उसका सी शेप का होता है। ये क्वेश्चन पूछता है। और हमने कहा इस इंटेस्टाइन में, अब ये इंटेस्टाइन में जो मीडियम ऑफ डाइजेशन हुआ वो अभी एसिडिक से बेसिक हो गया, अम्लीय से क्षारीय हो गया, क्योंकि यहां पर पेनक्रिएटिक जूस, लीवर जूस और इंटेस्टाइनल जूस आके मिला। अब ये कहां चला गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। कहां चला गया, लार्ज इंटेस्टाइन अर्थात बड़ी आंत में चला गया। और इस बड़ी आंत में यहां वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। अब जो बच गया रेसिड्यू, अवशेष, वो मल के रूप में, बेस्ट प्रोडक्ट के रूप में शरीर से एक्सक्रीट होता है। और जो लास्ट ऑर्गन होता है उसे कहते हैं एनस। क्या कहते हैं, एनस। चलिए अब एक यहां से देखिए क्वेश्चन सीटेट में भी पूछा हुआ है, और एक बार सीएचएसएल में, और एक बार बीपीएससी में पूछा कि सीक्वेंस में सजाइए, पहले क्या होता, उसके बाद क्या होता, उसके बाद क्या होता। तो देखिए डाइजेशन में स्टेज क्या है, स्टेजेस ऑफ डाइजेशन, स्टेजेस ऑफ डाइजेशन माने पाचन का चरण। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग खाना लेते हैं, उसे कहते हैं इनटेक ऑफ फूड, तो उसे कहते हैं इंजेशन, हिंदी में कहते हैं अंतर्ग्रहण। डाइजेशन, इंजेशन, उसके बाद डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, उसके बाद एसिमिलेशन, उसके बाद एक्सक्रीशन। बात समझ आ रहा है, हमने क्या बोला, सबसे पहले क्या किए, इंजेशन माने इनटेक ऑफ फूड, क्या किए, इंजेशन, इसको कहते हैं हिंदी में अंतर्ग्रहण। क्या बोले, अंतर्ग्रहण, इंजेशन किए, इनटेक ऑफ फूड, सिंपल इंग्लिश। इंजेशन के बाद क्या हुआ,
डाइजेशन। क्या हुआ? डाइजेशन, जिसको कहे हमने पाचन। अब इंटेक ऑफ फूड, इंजेशन, इंजेशन के बाद हमने पाचन किया, डाइजेशन, डाइजेशन के बाद क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, हिंदी में कहते इसे अवशोषण, अवशोषण। तो हमने कहा, क्या कहा कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द फूड, दैट इज कॉल्ड इंजेशन, देन फूड इज गेट डाइजेस्टेड, दैट इज कॉल्ड पाचन, एंड आफ्टर दैट फूड इज एब्जॉर्ब, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद फिर क्या होता है? एसिमिलेशन, जिससे एनर्जी मिला, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन को हिंदी में कहते हैं स्वांगीकरण। क्या हुआ? स्वांगीकरण। ये बड़े बड़े फैट को तोड़ करके पदार्थ को, उसके बाद हमको इससे एनर्जी मिलता है। और एसिमिलेशन के बाद क्या होता है? एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन, इसे कहे उत्सर्जन, उत्सर्जन। तो छोटू, देयर आर 5 स्टेजेस इन द डाइजेशन। हमारे पाचन में 5 अवस्थाएं होती है। द फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड इंजाइशन, माने इंटेक ऑफ फूड। द सेकेंड स्टेज इज कॉल्ड डाइजेशन, दैट इज पाचन का फूड, फूड का क्या हुआ? पाचन हुआ। द थर्ड स्टेज इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, दैट इज कॉल्ड अब्सोर्प्शन, एंड द फोर्थ स्टेज इज कॉल्ड एसिमिलेशन, दैट इज कॉल्ड स्वांगीकरण, एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, द लास्ट स्टेज इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, दैट इज कॉल्ड उत्सर्जन। तो सीक्वेंस यही होगा। तो अगर अरेंज करने रहेगा तो पहले ये कभी वो, तो सबसे पहला हुआ इंजेशन, याद रखिएगा, तब फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन। तो ये पार्ट जो हम पढ़ रहे थे, बता रहे थे, जनरली इंट्रोडक्शन दे रहे थे, अभी पूरा पढ़ाए नहीं इसके बारे में, वो था आहार नाल, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनल। अब जो नेक्स्ट पार्ट होता है इंट्रोडक्शन का जो बताए, उसका नाम है डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या बोले? डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो देखिए डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में थोड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 से 3 क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, लेंदी चैप्टर है लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग है चैप्टर। उसका नाम है डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, हिंदी में हमने कहा इसे पाचन ग्रंथि। अब कहता है सर पाचन ग्रंथि आखिर कौन कौन है? जो डाइजेस्टिव ग्लैंड डाइजेशन में पढ़ेंगे वो ग्लैंड में नहीं पढ़ेंगे, जो ग्लैंड रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे वो फिर ग्लैंड में नहीं पढ़ेंगे, रिपीट नहीं होना चाहिए। उसके बाद ग्लैंड अलग से टॉपिक था, देखिए हम लोग। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचन ग्रंथि कौन कौन है, इसके लिए एक ट्रिक है। उस ट्रिक का नाम है आज लाली आ गई, आज लाली आ गई। देखिए, आ से होता अग्नाशय, आ से क्या होता? अग्नाशय, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पेनक्रियाज। जो से होता जठर ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ला से होता लार, जिसे कहते हैं सलाइवा। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज को ली, ली मींस लीवर, लीवर को कहते हैं यकृत और जिगर। तो हम एक बार लिख देते हैं, आ, दूसरा है जा, तीसरा है ला, एंड द लास्ट इज कॉल्ड ली। अब देखिए, आ से हो गया अग्नाशय। क्या हो गया? अग्नाशय। अग्नाशय को कहते हैं पेनक्रियाज। सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है पेनक्रियाज, और मिक्स ग्लैंड होता है, मिश्रित ग्रंथि। और सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड यकृत होता, लीवर होता, जिगर होता। जो से जठर ग्रंथि, जो से जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड। लौ से लार, इससे कहते स्लाइवा। और ली से लीवर, ये लीवर इंग्लिश का वर्ड ही है, लीवर। इसी को कहते हिंदी में यकृत भी कहते, इसी को उर्दू में जिगर भी कहते। तो हमने क्या बोला कि सर जो डाइजेस्टिव ग्लैंड हम लोग को पढ़ना होता है, उस डाइजेस्टिव ग्लैंड में ट्रिक है, आज लाली आ गई। आ से हो गया अग्नाशय पेनक्रियाज, जो से हो गया जठर ग्रंथि गैस्ट्रिक जूस, ला से हो गया लार, और ली से हो गया लीवर।
हमने क्या बोला, आ से अग्नाशय पेनक्रियाज, जो से जठर ग्रंथि गैस्ट्रिक ग्लैंड, ल से लार सलाइवा और ली से लीवर यकृत जिगर। अब यहां से देखिए क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है लीवर से। अब देखिए लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। लीवर का वेट 1.5 से 2 kg होता है। लीवर नया नया प्रोडक्ट बनाता है, इसीलिए इसे कहते हैं बायोकेमिकल लेबोरेटरी। क्या कहते हैं? बायोकेमिकल लेबोरेटरी। जब हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में फैट वसा की कमी हो जाती है तो कार्बोहाइड्रेट के कुछ पार्ट को, पोर्शन को यह कन्वर्ट कर देता है फैट में। क्या बोलता है? व्हेन देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ फैट इन आवर बॉडी, व्हेन देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ फैट इन आवर बॉडी, देन सम पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कैन बी कन्वर्टेड इनटू द फैट। तो वो काम कौन करता है? लीवर करता है। तो देखिए लीवर के बारे में, यकृत, जिगर, लीवर। हम पहला पॉइंट क्या बताएं? लीवर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, वेट 1.5 से 2 kg। लीवर में जूस बनता, उसे कहते हैं बाइल जूस, और जमा होता गॉल ब्लाडर में, और पित्ताशय कहते हैं गॉल ब्लाडर को। लीवर में बायोकेमिकल लेबोरेटरी कहा जाता है, बायोकेमिकल लेबोरेटरी, क्योंकि ये नए नए कंपाउंड को बनाता है और जहां बनता है उसे लेबोरेटरी प्रयोगशाला कहते हैं। लीवर यह अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। यकृत, लीवर, जिगर यह अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। यह यकृत को कहते हैं विष को चूसने वाला, विष, पॉइजन एब्जॉर्बर। और सर यकृत में जो सेल होता है उसे हिपेटिक सेल कहते हैं, और स्टडी ऑफ लीवर इज कॉल्ड हिपेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिपेटोलॉजी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बोले? सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड। क्या बोलेंगे? इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि सर यकृत वेट जो होता है इसका 1.5 से 2 kg, 1.5 से 2 kg। तीसरा पॉइंट कि सर यकृत में, जिगर में, लीवर में जो जूस बनता है उसे बाइल जूस कहते हैं, पित्त रस कहते हैं। तीसरा